let's say somebody is thinking about starting a technology enabled business in the Yeah. insurance space. Yeah. कुछ और करना चाह रहे हैं वो, Okay. let's say automobile insurance करना चाह रहे Okay. हैं. So what are the kind of roadblocks they'll hit along the way that you've hit? और वो अगर मुझे सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक भी दे देता तो शायद मुझे बहुत सी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती. तो अब जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं. अब गाड़ी की इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ होता है मुझे तो नहीं पता था. यार ये रिन्यूअल यानी जो रिटेंशन है ना, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है. Recurring revenue से बेहतर कोई इससे business बड़ा नहीं कोई है. यानी अगर ये नहीं है ना आपके बिजनेस में तो आप you're failing, right? You're failing miserably. That's one thing that I learned from one of my mentors is it is arrogant to think कि आप किसी का घर चला रहे हैं. Yeah, absolutely. 100%. मतलब वो आपका काम है ही नहीं. नहीं ना है ही वो आप काम. वो कर रहे हैं. You're just the vessel. You're just the channel. I think the most important thing for me is people should work for someone else before they खुद अपना build करें. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद जुबैर शो. आज के एपिसोड में फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट समबडी फ्रॉम द इंश्योरेंस टेक स्पेस. आज की वीडियो आई एम सुपर एक्साइटेड टू टॉक टू हिम अबाउट के हाउ ही स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच इन 2017 एंड गॉट इट टू अ प्लेस जहाँ पे आज तकरीबन 400 कंपनीज इनके कस्टमर पैनल पे हैं और तकरीबन 55,000 इंडिविजुअल्स इनके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सफ़्तान. जी वास्सलाम. Thank you, Ahmed, for having me on this podcast. Thank you for making the time, or I think you were here for 3 days only, so it's great that we Yeah. got you. No, glad to be here. That's a great. ठीक है सफ़्तान, take us back to के जब आपने like you had worked for roughly 7 to 8 years before you started your Correct. first company. 2017 के अंदर आपने अपनी पहली कंपनी ऐसे स्टार्ट ही की, है, राइट? ऐसे ही है. तो can you take us back to के क्या what was your state of mind like? यार क्या करना है, जॉब कर रहा हूँ, अब जॉब से स्विच करना है, तो where was your mind at? So इसकी एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट करने की जो ना वो व्हेन आई वाज मैं इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था और वहाँ पर जो है व्हेन आई वाज देयर तो बहुत सारी नए टेक स्टार्टअप्स वर लाइक कमिंग अप. पेपैल आया उस वक्त. इंग्लैंड के अंदर जो है ना लॉट ऑफ कंपैरिजन वेबसाइट्स वर बिल्ड वेयर पीपल कुड बाय गाड़ी की इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, फाइनेंस एंड जो ना इवन गैस तक अगर आपने अपने घर में लगानी है, इलेक्ट्रिसिटी भी लगानी है तो उसके लिए भी कंपैरिजन वेबसाइट्स थी. बिकॉज दे वर मल्टीपल थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स यू कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी कंपैरिजन फ्रॉम. तो वहाँ से इनिशियल कॉन्सेप्ट था कि यार वो पाकिस्तान जब जाएंगे वापस तो ये काम करेंगे. तो 2008-9 में वापस आया मैं. तो उस वक्त जब देखा पाकिस्तान में तो मैंने बोला मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, नेटवर्क भी नहीं है मेरा. So, and I came across this company called TPS. They build financial solutions, technology solutions for banks, telcos. So, I got a chance to be part of it. तो मैंने बोला ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा नेटवर्क बिल्ड कर लेता हूँ और जो ना 2-3 साल काम करूँगा एंड देन आई जो ना बिल्ड समथिंग. तो काम करते करते हुआ ये कि मज़ा आना शुरू हो गया. काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का. बैंक्स में उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो डिजिटल बैंकिंग की तरफ जो ना वो बैंक्स वर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ब्रांचलेस बैंकिंग आ रही थी पाकिस्तान में. इजी पैसा लॉन्च हुआ था या होने वाला था. तो आई वाज पार्ट ऑफ ऑल दोज जर्नीज. आई वाज हेल्पिंग दोज बैंक्स. तो उस वक्त फिर जो ना वो प्लान डिले हो गया और देन आई गॉट मैरिड एंड थिंग्स वर जस्ट मूविंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड इन द राइट डायरेक्शन. आई वाज इन द लीडरशिप पोजीशन एट अ कंपनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. तो फिर बट इट वाज जस्ट मी के नहीं यार कुछ करना है. सो 2015 में जो ना मैंने फैसला किया कि यार अब जो ना नौकरी को खुदाफिज करते और करते ये काम जो ना लेट्स आई वांट टू बिल्ड अ मार्केट प्लेस वेयर पीपल कुड बाय compare financial products and buy financial products or apply for those financial products. So initial idea was not about insurance, was about multiple financial products. तो उसमें म्यूचुअल फंड्स भी है, उसके अंदर जो है वो क्रेडिट कार्ड भी बनाना है, उसके अंदर इंश्योरेंस भी है. So everything was under one umbrella that we could offer to a layman user who is. और मैंने देखा भी पाकिस्तान में लोगों की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि मैं 2015 में तो बिल्कुल भी नहीं थी. बिल्कुल भी नहीं थी. और मैं इंग्लैंड में जब था 18 साल का 19 साल का जब मैं गया था तो मेरा तो पहले 8 महीने के अंदर मैंने क्रेडिट कार्ड बना लिया. मेरा बैंक अकाउंट था. आई वाज हैड टू बाय इंश्योरेंस बिकॉज वहाँ पर लॉ था कि यू हैव टू बाय इंश्योरेंस फॉर योर हाउस और फॉर सर्टेन थिंग्स. तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बड़ी जल्दी वहाँ डेवलप हो गई. तो मैंने बोला यार पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी है, गैप है.
अच्छा हुआ ये कि 2014 के अंदर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 3G का लाइसेंस भी रोल आउट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो वो दैट वाज आल्सो अ ट्रिगर पॉइंट कि यार पाकिस्तान में इंटरनेट की अब पेनिट्रेशन बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक तो ये केबल इंटरनेट और गली मोहल्ले के इंटरनेट चल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों से ना अपने फाइबर नहीं बिछाए हुए थे और फाइबर तो आया ही नहीं था उस वक्त तक। सो मैंने सोचा यार दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट वेयर जो ना मोर यूजर्स विल कम ऑन इंटरनेट इन पाकिस्तान। दैट मीन्स दे विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ मोर information. They will get more access to information now. So I should be one of those platforms where they should get information about financial products. तो हमने स्टार्ट किया इनिशियली, इंक्यूबेट भी हुए नेस्ट आईओ के अंदर, कराची के अंदर, जहानारा यूज्ड टू रन दैट। सो इनिशियली आई वाज डूइंग, अच्छा फिर जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैंने नौकरी पूरी नहीं छोड़ी बिकॉज आई वाज मैरिड, आई हैड किड्स, सो मेरा घर भी चलाना था। तो मेरी कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आई वुड डू लाइक पार्ट टाइम कंसल्टेंसी काइंड ऑफ अ वर्क विद देम एंड while and also build this in parallel. So this arrangement I came to with my employer, and they were gracious enough to accept that. So that helped me, in the initial years to build a team and test out a few things and see what's working, what's not working. और उस वक्त तक मेरे पास एक फाइनेंशियल मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं था कि मुझे इसको बस आज ही करना है और नहीं चला तो वापस आई हैव टू गो बैक। तो मैंने एक काइंड ऑफ आप समझ ले कि प्लान बी या बैकअप जो ना मेरा एक डेवलप था, मतलब इट वाज इन प्लेस। तो 2017 में देन आई वेंट फुल टाइम, क्योंकि उस वक्त तक फिर हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट जो ना वो वर्क कर गया था। वी वर जनरेटिंग रेवेन्यू, नॉट बिग इनफ बट इट वाज इनफ टू कि हम 3 लोगों की टीम थी मेरे पास एंड वी कुड स्केल अप। एंड देन व्हाइल वी वर बिल्डिंग दिस, तो इंश्योरेंस, अब आप सोचेंगे यार अब जी तो तुम इंश्योरेंस करते हो तो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहाँ से आया। सो हुआ ये कि जब हम इसको बिल्ड कर रहे थे तो इंश्योरेंस केम आउट टू बी द one segment which was where we could control the entire experience of the user. क्योंकि जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स में कर रहे थे तो we were actually a lead generation platform. We were generating leads for banks, for different financial institutions, और they would, जो दुनिया भर में इस तरह के ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स है इनका, यानी जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स थे उनका रेवेन्यू लीड जेन के थ्रू आता है। एंड हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो कहते हैं लीड जेन पे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे पास तो पहले ही कस्टमर हाँ, है। पहले बहुत कस्टमर हाँ। लगा, ब्रांच भरी हुई है हमारी तो, और हाँ। कस्टमर आ रहा है, हम देंगे जब सक्सेस होगी। सो वी विल ओनली पे ऑन सक्सेस फी, इफ अ कस्टमर कन्वर्ट्स ओनली देन यू विल मेक मनी। अब हम लोग उनको हज़ारों की लीडें में नंबर्स लीड्स में दे रहे, तो वो दे मीन दैट मीन नथिंग। सो दे ओनली वांटेड कस्टमर्स हु वुड कन्वर्ट, राइट। अब मुझे नहीं पता वो मेरी लीड के ऊपर कितना एफर्ट डालते, उसको कॉल करके उससे क्रेडिट कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स लेते कि नहीं लेते, उसके पास जाते कि नहीं जाते। सो दैट जस्ट was not happening. So banks were really not supporting us in this cause. They said हाँ दे दो हम कर लेंगे, but the process was completely broken. हमने कहा कि चलो हम आपको प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहाँ पे आप जाके अपडेट कर दे स्टेटसेस हमारी लीड्स का कि क्या कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, कौन से स्टेज पर है, कुछ तो हमें विजिबिलिटी मिले, वरना हमें तो पता ही नहीं है। मंथ के एंड में आप बोले कि नहीं हुआ कुछ भी, ये कैसे हो सकता है, राइट। चले हमने बोला यानी लीड जेन पे नहीं दे रहे, कम से कम सक्सेस पे हमारे साथ। दे सेड नो हम नहीं करेंगे, आपको बता देंगे। सो उसमें हुआ ये कि इंश्योरेंस कंपनी दे सेड के सक्सेस फी तो देंगे हम आपको, बिल्कुल ये तो हमारा मॉडल है, लाइक वी गिव इंसेंटिव टू एनीवन हु सेल्स इंश्योरेंस, राइट। दिस इज आवर मॉडल, ग्लोबली यही मॉडल है। सो इफ एन एजेंट और थर्ड पार्टी और इवन द सेल्स टीम सेल्स, दे गिव अस इंसेंटिव। तो उन्होंने बोला हमारा तो मॉडल बना हुआ है, लेकिन इसमें आप सेल्स आप खुद भी कर सकते। तो उन्होंने बोला सेल्स हम खुद भी कर सकते हैं। हमने बोला हाँ, तो हमने बोला चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह बना देते। तो वहाँ से फिर हमने जो ना वो फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक वी वर जस्ट टॉकिंग, तो आप भी हमारे कस्टमर रह चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। सो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ना वो बिकेम आवर फर्स्ट थिंग, जहाँ जो हमने सेल करना शुरू कर दी पूरी एंड टू एंड। हमने जो उसका जो ना वो आप कंपेयर भी कर सकते थे और आप खरीद भी सकते थे। तो वो हमने फिर मल्टीपल पार्टनरशिप्स किए, एंड देन इंश्योरेंस बिकेम दैट वन प्रोडक्ट और वन सेगमेंट दैट वी डिसाइडेड कि यार इसी को हम पकड़ लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेयर एंड दिस इज द पेनिट्रेशन बहुत लो है, मार्केट में गैप बहुत है। एंड दे रेडी टू पे यू revenue, a cut of the revenue, right? So they did. तो I think Smart Choice is the first website that pops up अगर आप कहें कि Correct. मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, Yeah. यूरोप जाना है मैंने, यूके जाना है। Correct. Right. Yeah, so we've served more than 100,000 customers till date who bought travel insurance through us. For their family, for their parents. A lot of expats buy it for their parents. So जब उनके parents उनके पास मिलने आ रहे होते, they would purchase insurance हाँ, वो coverage बड़ा to us. hassle free हाँ, तरीका है, it's a बड़ा- straightforward process है, और वो and it's not, and it's very affordable as well. It's very small ticket size, 2,000 4,000 depending on number of days you're traveling. So वहाँ से वो हमने इंश्योरेंस में हम
we ventured into that. अच्छा ठीक है, सही है. So when you were doing a job or you were at that point जहाँ पे आपने कहा यार अपना कुछ करते हैं. Yeah. Normally मेरे कुछ दोस्त भी हैं अभी वो करना चाह रहे हैं. I ask them कि यार अच्छा ठीक है अपना कुछ करना है लेकिन क्यों करना है. They don't have any answer and that's okay. Yeah. मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है लोगों को बस होता है बस अपना कुछ करना है. Correct. तो were you that kind of person कि यार जॉब तो करके देख ली है, ये दिस वर्क्स वेल ग्रेट ज़बरदस्त, लेकिन Actually, मुझे अपना कुछ करना है, तो व्हाट मूव्ड यू? बहुत ही आई थिंक थोड़ी नाइविटी भी थी, थोड़ा वो भी था. वाज मोर ऑफ अ लेगेसी थिंग, यार अपना कुछ होना चाहिए. इट्स समथिंग दैट, एंड अपना होना तो अपनी दुकान भी बना सकते थे, किराने की दुकान भी हो सकती थी, लेकिन अपना इन अ स्पेस विच इज़ अ हार्ड स्पेस. मुझे ये था कि कुछ ऐसी चीज़ करे जो कि मुश्किल है, जो कि कोई नहीं जाएगा करने के लिए, और मैं उसमें कुछ बिल्ड कर दूँ मैं, यू नो, एंड समथिंग दैट आई कैन बी प्राउड ऑफ, दैट आई हैव बिल्ड समथिंग एंड दिस वाज अ हार्ड स्पेस टू क्रैक एंड आई क्रैक्ड इट. राइट. तो वो बस ये था कि उस तरह की कोई स्पेस पिक करूं. बड़ी होगी छोटी होगी ये ज़्यादा नहीं सोचा था, ना ज़्यादा टैम शैम सॉम सैम ये सब हमें नहीं आता था उस वक्त. 2015-16 में इतनी अवेयरनेस नहीं थी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली. ये टर्म्स भी नहीं थी शायद इतनी, हाँ, ये टर्म्स भी नहीं थी. फिर mainstream, जब ये 2018-19 और 20 के बाद ये फिर दिस बिकेम अ नॉर्म एंड इंक्यूबेटर्स एक्सीलरेटर्स स्टार्ट पॉपिंग अप पाकिस्तान के अंदर. सो बस ये था कि यार करना है, और जो ना वी हैव टू बिल्ड अपना कुछ इंडिजिनियस बनाना है. ठीक है. अच्छा, and I worked for a company before जो TPS है, that's also a success story for Pakistan. मतलब पाकिस्तान के अंदर one of the few companies who make banking technology solutions and have customers across the world, right? So वो जब मैंने उस कंपनी में काम किया तो जब लोगों से देखा तो मैं बड़ा वो था कि यार पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, right? We are a leading payments company. प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन सऊदी, इन यूएई का सेंट्रल बैंक इस्तेमाल कर रहा था. सेंट्रल बैंक का पेमेंट गेटवे वाज बिल्ड इन पाकिस्तान, राइट? अब पाकिस्तान की एंटायर वनलिंक की टेक्नोलॉजी जो है, आप वनलिंक आपका है, वो पाकिस्तान के अंदर टीपीएस बिल्ड दैट, राइट? एंड दैट वाज बिल्ड इन 1999, राइट? और हमने मतलब इमेजिन ये करें कि आज पाकिस्तान में बहुत सारी टेक्नोलॉजी बाहर से आती है. सो वी पेड डॉलर्स, यानी हम लोग बात करते रहते हैं इम्पोर्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, बट हम ये नहीं देख रहे कि हमारी इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कितनी है. इवन बैंक्स के अंदर भी आप जाके आज देखें तो मतलब 70% तो आज टेक्नोलॉजी बाहर की लगी हुई है. लेकिन TPS इज वन ऑफ दोस कंपनीज जो कि लोकल है, तो दैट मीन्स योर मनी स्टेज हियर, योर एम्प्लॉयमेंट हो रही थी यहाँ पर, एंड डॉलर्स, यू आर नॉट लूजिंग डॉलर्स, राइट? तो मैंने कहा कि यार व्हाई नॉट, आई कैन बिल्ड समथिंग along those lines as well, and that build my faith as well in Pakistan as a long term thing, and betting on people and working with them. Yeah. ठीक है, सही है. तो 2018 में तकरीबन you were incubated in Nest.io. Yeah. And उससे पहले था इंक्यूबेट, तो हम पहले हो गए at थे. least break even Yeah, के yeah. 3 लोग हैं, उनकी सैलरी हाँ, वगैरह निकल रही खर्चा है वर्चा वहाँ निकल पे, रहा तो वो है, कैसे ऐसे. हो रही थी? इंश्योरेंस सेल करके बस? यस, सो इंश्योरेंस सेल्स हो रही थी, एक टीम रख ली थी, और उससे हमें जो ना वो, अच्छा बैंक्स के थ्रू भी हमारा जो अरेंजमेंट्स है उससे भी हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे, बट वो हम उसको ब्रेक नहीं करवा रहे थे कि यार हम जितना कर रहे हैं उसके जो रिटर्न है वो हमारा जो ना इट्स नॉट मेकिंग सेंस, कि ना वी शुड हैव बिगर टीम, राइट? वी कैन डू मोर देन दिस. ऑल्सो आई थिंक कि बैंक्स के लो टिकट सेल्स होते होंगे, राइट? मतलब अगर आपने अकाउंट खुलवा दिया या आपने क्रेडिट कार्ड नहीं, हमने दिया क्रेडिट उसका, कार्ड और कार फाइनेंस किया था. सो Right, कार car फाइनेंस, finance is तो a high कार ticket फाइनेंस इज अ item. बिग टिकट आइटम, ठीक राइट? है. एंड वी वर पेड, मैं बता भी सकता हूँ, 1.5%, लाइक दे वर पेइंग अस 1.5% ऑफ द फाइनेंस वैल्यू. तो अगर 15 लाख 20 लाख रुपये, उस वक्त तो गाड़ी सस्ती थी, इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन 10-15 लाख रुपये की फाइनेंसिंग हो रही है, तो आई एम एक्चुअली मेकिंग अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ 10,000 रुपये मैं एक कस्टमर की एक्विजिशन पे बना रहा था. 10,000 रुपये, 15,000 रुपये. क्रेडिट कार्ड पे आई थिंक दे वर पेइंग अस अबाउट एनीवेयर, डिपेंडिंग ऑन के स्मॉलर कार्ड है तो 1,500, और अगर प्रीमियम कार्ड है तो 4,000 रुपये तक. And these models exist because they have a sales team as well, so they would also incentivize them, right? So हमने उसी पर मैप किया था कि हम उसी इंसेंटिव मॉडल पे हम चले जाते. You don't pay us a salary, Yeah, and you just pay us the commission, right? correct. ओके, ठीक है. ओके, सो ये आप कर रहे हैं सारा कुछ, Yeah. like, ये मेन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है Yeah, आपका, एंड yeah. देन यू जस्ट प्रॉब्ली एडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज. So we were adding more products. हमने मोटर इंश्योरेंस गए, फिर हमने हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च की, बट अगेन हेल्थ इंश्योरेंस केम अबाउट व्हेन अ को-फाउंडर केम ऑन बोर्ड. सो मेरे जो को-फाउंडर है हुनैन, ही केम ऑन बोर्ड इन 2018, लेट 2018, 2019. सो हुआ ये कि उसी Nest.io के इंक्यूबेटर के थ्रू जो ना वी मेट एन इन्वेस्टर जो ओमान से आए हुए थे.
और वो पाकिस्तान में हंट कर रहे थे कि यार हमें इन्वेस्ट करना है। तो हुआ ये कि हमारी जहाना ने कहा कि उन्होंने कहा कि ये सारे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स है, तो उसमें से उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करके उनके साथ मीटिंग करा ली। और हमारी मीटिंग भी उन्होंने समझ में आया, उन्होंने बोला कि आप ओमान आ जाए, जो ना टू पिच टू आर इन्वेस्टमेंट कमेटी, एक मीटिंग इन्वेस्टर्स की कमेटी होती है, आप उनको पिच करें। हम गए वहाँ, पिच किया हमने उनको, एंड दे सेलेक्टेड अस, बट दे कंडीशन ये थी कि आप सोलो फाउंडर है, वी जो ना एक को फाउंडर आप लेकर आए और कॉम्प्लीमेंट्री ही लेकर आए। ऐसे क्यों था वो? Why do you think that is, like, now that you look back? आई थिंक उनकी वजह ये थी कि थोड़ा डी रिस्क हो जाता है उनका, क्योंकि एक सोलो फाउंडर कैन गिव अप, राइट, एंड वो गिव अप कर जाता है तो फिर तो बाकी सब तो गया, क्या है, सब हाँ। गया, राइट। सो रिगार्डलेस वेदर दे इन्वेस्ट 10 रुपए या 1,000 रुपए या 10,000 रुपए, वट एवर, राइट, दैट इज एट Single एंटायर point रिस्क of एट वन failure, पर्सन। हाँ। तो डी रिस्क आई थिंक हो जाता है। दूसरा ये कि आपकी बिजनेसेस प्राइमरीली आर जो ना, आप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स है। अब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में आप टेक्नोलॉजी नहीं, यानी दो माई बैकग्राउंड इज इन टेक्नोलॉजी, मिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, बट प्योर टेक्नोलॉजी तो नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो आपने स्केल करना है और जाना है, तो उसके लिए टीम भी खड़ी करनी, तो आप क्या क्या देखोगे, सो यू शुड हैव अनदर फाउंडर। सो आई थिंक वो डिसीजन मेकिंग में भी दो लोग होते तो ज़्यादा, उनका यही था। सो मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बोला हाँ पैसे चाहिए अभी, इन्वेस्टमेंट आ रही है। सही कह रहे होंगे। सही है, स्मार्ट लोग हैं यार ये। वो सुन लेते, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ को-फाउंडर, लकीली आई वाज एबल टू फाइंड को-फाउंडर वेरी क्विकली। तो वो जब ऑन बोर्ड आए तो उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी मेरे को-फाउंडर ने, बड़े स्मार्ट मेरे को-फाउंडर हैं। उन्होंने मुझे ईमेल भी करी है कि यार ठीक है हमारी बात हुई है, लेकिन आई वांट यू टू आंसर दिस इन राइटिंग। सो मैंने वो लिखा उनको। अच्छा वो पढ़े लिखे थे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, वो यूएस में पढ़ाई की उन्होंने, वो फिर एमबीए भी किया INSEAD से, और फिर पाकिस्तान आ गए वो। सो एंड ही वर्कड फॉर अ फ्यू स्टार्टअप्स एंड दोज वर डिड नॉट वर्क आउट, तो ही वाज ऑलरेडी लुकिंग आउट फॉर समथिंग कि कोई मैं ज्वाइन करूँ मैं। सो वन ऑफ हिज रिक्वायरमेंट्स के यार इंश्योरेंस स्पेस दैट यू वर्किंग ऑन, आई वांट यू टू वर्क ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस साइड। और हम उस वक्त तक हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं आए थे। इवन पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस रिटेल साइड पे, यानी फॉर इंडिविजुअल्स टू बाय फॉर देमसेल्व्स, यानी फ्रीलांसर्स अपने घर के लिए खरीदना चाह रहे हैं इंश्योरेंस, तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंट था वो। 2019 की बात बता रहा हूँ, 2018-19 की। तो उसने कहा कि करना है, तो मैंने कहा कि यार ठीक है कर लेंगे यार, कोई मसला नहीं। अच्छा मैंने पूछा उसे कि आप क्यों वहाँ आपके, तो उसने बताया कि मेरे जो पेरेंट्स है, दे आर बोथ डॉक्टर्स। आई हैव लिव्ड इन यूएस एंड आई लुक्ड एट द ओबामा केयर का जो पूरा हेल्थ केयर का मॉडल था, उसको मैंने बड़ा क्लोजली देखा है, मैं खुद भी इंश्योरेंस इस्तेमाल की है। एंड आई थिंक वो चीज़ जिस तरह से वहाँ पर हुई हुई है, उसको वी कुड यू नो समहाउ यू सी हाउ वी कुड ब्रिंग इट टू पाकिस्तान, और यू नो बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको हम निकाल सके और इधर इम्प्लीमेंट करें। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हमने काम करना ही है, तो फिर हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ भी काम करेंगे एंड ऑल दैट। सो हिज इनिशियल आइडिया वाज वेरी बेसिक एंड आई सेड ओके लेट्स डू इट, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। हमें करना तो था, हम यार इंश्योरेंस में हम डीप चले गए थे, तो हमने बोला दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। तो वो 6 महीने में हमने लॉन्च, 6-7 महीने में हमने 2019 में हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स के लिए भी लॉन्च कर दिया। एक सिर्फ 2 इंश्योरेंस कंपनी उस वक्त हमारे साथ काम कर रही थी, और कोई किसी के पास प्रोडक्ट ही नहीं था हेल्थ इंश्योरेंस का, नॉन एग्जिस्टेंट था फॉर रिटेल कंपनी, कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा हूँ राइट, मैं। राइट। सो वहाँ से फिर हम जो है ना, हमने कहा कि ठीक है लॉन्च करते हैं। हमने लॉन्च किया, कोविड आ गया। 2000 मार्च के 2020 में 23 मार्च को कोविड का लॉकडाउन लग गया था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, आई रिमेंबर इट वेरी 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 हाँ, करेक्टली। गोल्डन टाइम्स फॉर हेल्थ केयर बिजनेसेस। ओहो, हाँ। सो दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट हेल्थ इंश्योरेंस एज अ थिंग, नहीं यार अब तो करा लेते हैं, खुदा ना खास्ता कोविड की वजह से एडमिट हो गए। अच्छा उस वक्त पीपल गॉट कॉन्शियस अबाउट हेल्थ केयर कॉस्ट। या उस वक्त तक लोगों को यही नहीं पता था कि भाई एक रात अगर खुदा ना खास्ता हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो क्या खर्चा आएगा। और कोविड ने तो 10-10 लाख रुपए लोगों का, 15-15 लाख रुपए का बिल बनाया लोगों का आफ्टर फॉर 10 डेज, बिकॉज एंड देन हेल्थ हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी भी फुल हो चुकी थी, मतलब Yeah. देवर लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स वर रनिंग एट फुल कैपेसिटी। सो दैट मेड अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्शियस, और उस पॉइंट पे कंपनी स्टार्टेड अप्रोचिंग अस, स्मॉलर कंपनीज, और दे वर रिमोट 15-20 एम्प्लॉय कंपनीज, 50 एम्प्लॉय कंपनीज ने सेड यार हमें हेल्थ इंश्योरेंस करानी है अपने एम्प्लॉयज। We were doing retail health insurance. Individuals would buy from us. Companies won't. तो फिर हमने बोला चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। So, हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट जस्ट बिकेम मैसिव अपॉर्चुनिटी। For anybody who's listening to this, it might seem like you just got lucky. You were there and then ऐसा time आया, right? But that is what I tell everybody
कि यार luck is when preparation meets opportunity, Yeah. right? You had to be there. Yeah. You had to have a product. You had to have an engine that could process retail people. Yeah. कि इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप 6-8 महीने से वो कर रहे हैं. Yeah. यू बिल्ट एन इंजन जो पीछे कन्वर्ट करता है, उन इंश्योरेंस कंपनीज को लीड्स देता है. यू Yeah. स्टडिंग दिस स्पेस Yeah. so much Yeah. that would have gone behind the scenes for you to be at that moment. अब स्टार्टिंग लाइन पे तो खड़े थे ना आप वहाँ पे. ऐसा ही है और And then yeah. And I think opportunity came. the thing is that मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ. शुरू में जब इंक्वायरीज आ रही थी, जब कोविड नहीं आया था, ठीक है ना, तो हमारे पास इंक्वायरीज कंपनी से आ रही थी. आई वॉज इग्नोरिंग इट कंप्लीट. मैंने बोला ये अच्छा, आई वॉज वेरी अगेन डिल्यूजनल कह ले आप, कुछ भी कह ले, नहीं मैं तो मार्केट प्लेस ही करूँगा, ठीक है. अच्छा, पैसे भी रेज हुए थे, तो हमारे पास पैसे भी थे, लाइक वी वर एबल टू बर्न मनी. सो हम बर्न भी कर रहे थे, हम मार्केटिंग बड़ी स्ट्रैटेजी भी लगा रहे थे, मेटा शटअप है. आपको पता है वो एड्स का, आपको लगता है ना यार पैसे लगाऊंगा, एड्स लगाऊंगा और यूँ उठा करके बिजनेस आ जाएगा और इतनी सेल आ जाएगी. और हमने अपने कॉल सेंटर भी बना लिया, हमने उसके अंदर जो ना वो लोग बैठे हुए और उनको ट्रेन कर रहे हैं और वो कस्टमर को पिच कर रहे हैं, यानी वो उनके साथ फॉलोअप्स कर रहे हैं. पूरे मैकेनिज्म बना लिया हमने. बहुत वी वर सो डीप इनटू रिटेल व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम. मैं आपको बता नहीं सकता. लाइक माय एंटायर माय इन्वेस्टमेंट, माय टाइम इन्वेस्टमेंट वाज ऑल इन बिल्डिंग B2C, राइट. एंड आई वाज जस्ट नॉट लुकिंग एट B2B. मैंने बोला यार ये क्यों मेरी डिस्ट्रैक्शन है. कुछ आपको ये भी तो होता है ना, आप इन बिजनेस व्हेन यू बिल्डिंग, तो आप बोलते हैं यार फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. आपको लोग बोलेंगे फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट डू वन थिंग, राइट. डोंट ट्राई टू डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. अच्छा, मैं पीछे से, अगर आप मेरी भी जर्नी देखें, तो मैं पीछे से चीज़ें छोड़ते हुए आ रहा हूँ. मैंने स्टार्ट किया पूरे फाइनेंशियल मार्केट प्लेस से, मैं छोड़ा उसमें से, मैंने बैंकिंग और कुछ और प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड छोड़ा और मैं इंश्योरेंस पे आ गया. अब मैं इंश्योरेंस में, और उसमें भी मैं D2C कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर रहा हूँ. अब मेरे पास एक B2B की अपॉर्चुनिटी आ रही, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार ये तो डिस्ट्रैक्शन है यार, मैंने पकड़ लिया है. मैंने पीछे से जितनी चीज़ छोड़ कर आ रहा हूँ, तो मुझे अब समझ में आ गया कि मैं सही जगह लग गया हूँ. देखो मैंने पैसे भी रेस कर लिए, राइट. अच्छा, इन्वेस्टर का भी कन्विक्शन D2C पर है. इन्वेस्टर का कन्विक्शन D2C पर. अब मुझे इन्वेस्टर को भी समझाना है, अगर मैं B2B करूँगा तो मुझे इन्वेस्टर को भी बताना है ना यार, मैं ये पिवट मारने जा रहा हूँ, या मैं एक शिफ्ट मार रहा हूँ, या मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. सो बी ऑन बोर्ड विथ मी, राइट. डोंट, एंड यू कैन चैलेंज मी, बट आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट, वी आर नॉट श्योर. बट अब इतना कुछ मेरे उस पे है, सामने एक नज़र आ रहा है, और मैं एक B2B को मैंने शुरू में इग्नोर कर दिया, बिल्कुल इग्नोर किया. फिर हुआ ये कि आई थिंक वी वर डिस्कसिंग, एंड अब कभी कभार जब आपकी चीज़ें नहीं चल रही होती ना, तो आप बोलते हैं अच्छा और क्या कर सकता हूँ, राइट. वी ऑलवेज एज फाउंडर्स, यार ये तो नहीं हो रहा है, यार ये तो नहीं हो रहा है, या ये हो रहा है तो इसमें इतना मुश्किल लग रहा है यार. ऐसा यूजुअली व्हेन यू डू थिंग्स, जब बिजनेस कब चलता है, जब चीज़ें फिट इनटू प्लेस, राइट. बट वो फिट इनटू प्लेस ऐसे नहीं होती है. There are so many messy things that one by one starts figuring out, and then it becomes kind of a fit. तो हमने बोला चलो यार, अब इतना कुछ कर ही रहा है, कर ही लेते हैं यार. अच्छा, मैंने भी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया. मैंने भी मेरे पास एक जो रिसोर्स था, वो उसको मैंने बोला यार एक काम कर, इसको ज़रा, ये आ रही है ना लीड, इसमें फ़ोन कर रहा और ज़रा बात कर ले ज़रा. तो उसने बात कर ली. उसने बोला बहुत बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे, वो कह रहे कि आ जाओ मीटिंग के लिए ना, हमें मुलाकात करनी है. तो मैंने उसको बोला अच्छा चुप चले जा. मैं भी नहीं गया, मैं भी उस मीटिंग में नहीं गया. एंड दिस गाय वाज स्मार्ट, राइट. दिस पर्सन आई हायर्ड. Alhamdulillah, I've been able to find good people in building this, because I think वो बहुत बड़ा मेरा advantage था, rather than just being saying कि I was at the right time at the right place. I think team played a massive role. But anyhow, so वो चीज़ हमने वहाँ से की. तो बस वो हुआ ये कि उसने बोला कि यार हमें करना है, कोड दे दो. हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए जिनके साथ हम पहले काम कर रहे थे, उनको हमने बोला बता दो कैसे करना है. उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ये डेटा ला के दो एम्प्लॉइज़ का, उसमें एजेस लिखी होनी चाहिए और फलाना लिखा होना चाहिए, हम तुम्हें और डिस्कस कर लेना कितनी लिमिट्स वगैरह चाहिए. हमने उनको कोड बनाकर दे दिया. एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड हैपनिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. सो यू आर राइट. ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ पता था और मुझे किसी ने बोला था कि ये काम करना है, और यह हमें बिल्कुल समझ में आ गया था. एंड इवन जस्ट बाय द वे, जो हमने स्मार्ट बेनिफिट्स जब हमने लॉन्च की, तो हमने 2022 में की. तो इफ़ यू लुक एट इट, 2020 से लेकर 2 साल तक You were just trying it out. We were just trying it out. And हम B2B स्मार्ट चॉइस के अंडर ही एज एन अम्ब्रेला चला रहे थे. बट हाँ, और उसमें हम कन्विक्शन ढूंढ रहे थे कि यार हमारे जो कन्विक्शन B2B में है, क्या ये और लॉन्ग टर्म है, या इज दिस जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस. हाँ, एंड इज इट जस्ट सीजनल, क्योंकि अभी कोविड की वजह से ये सीजनल है, या दिस इज अ Right. बिजनेस लाइन दैट वी शुड परस्यू.
as a full blown strategy of a business and invest our time, because हम पहले करते हुए आ चुके थे, कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं चल रही थी. अच्छा, कोविड में हुआ ये कि रिटेल बिजनेस कंप्लीटली, गाड़ियाँ की इंश्योरेंस लोग नहीं करा रहे थे, ठीक है ना, गाड़ी की इंश्योरेंस से कोई सेंस ही नहीं बन रहा था. लोग बोले हम गाड़ी नहीं चला रहे, हम इंश्योरेंस क्यों कराए, ठीक है. ट्रैवल हो नहीं रहा था, तो ट्रैवल इंश्योरेंस वाज कंप्लीटली ऑफ, राइट. तो हमने ये कहा कि ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल जब कोविड खत्म होगा और ये चीज़ वापस this will switch off and will go back to his own state previously. उसको तो खत्म होने का भी नहीं पता था ना. हाँ, और ये भी नहीं पता था ना कि कब खत्म होगा, लेकिन still as business you can't just build a business on seasonal things, right? सही है. So yeah. ठीक है, सही है. सो एंड फास्ट फॉरवर्ड टुडे यू आर स्पेसिफिकली मतलब मेजरली B2B, और अब आप लोग लाइक you're an digital insurance broker plus a So data let me layer. explain. Yeah. So Smart Benefits is primarily a complete employee benefits platform, end to end. So anyone from a small company of 5 employees to 1,000+ employee company who's looking to either offer health coverage or benefits to employees, we service them end to end. So we work with insurance companies at the back end, just like a typical, जिसका एक brokerage का जो ना, वो इंश्योरेंस ब्रोकरेज का एक टर्म है जो कि इस्तेमाल होता है ग्लोबली. तो वो हम उस तरह के मॉडल पे ऑपरेट करते हैं. पीछे इंश्योरेंस कंपनीज है, एंड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस वी गिव यू बेस्ट ऑप्शंस एंड वी आर अ कंप्लीट डिजिटल एक्सपीरियंस लेयर. सो वो हम जो हमारा मेजर डिफरेंशिएटर है वो ये है कि HR का जो वर्कलोड है वी रिड्यूस दैट, बिकॉज वंस यू साइन अप विद us, then your employees can directly access a lot of benefits, अंडरस्टैंड देयर बेनिफिट्स, कैसे यूटिलाइज करना है. HR को उसका जो काम है बहुत कम हो जाता है. और फिर वो इंश्योरेंस के अलावा और भी चीज़ें, उसमें हम OPD भी करते हैं, OPD मैनेजमेंट भी करते हैं, वेलनेस भी करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट भी करते हैं, विच इज़ प्रोविडेंट फंड या रिटायरमेंट फंड जो मैनेजमेंट होती है. सो वी डू ऑल ऑफ दैट. तो वी वेंट 2022 में बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था कि यार ये अब हम सिर्फ एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म नहीं बनने जा रहे. वी वॉन्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ एन HR who is every year, after every 12 months, re-evaluating his health insurance and trying to understand कि यार ये जो चीज़ मैंने ली हुई है इसकी वैल्यू क्या है, मेरे एम्प्लॉयज़ को क्लेम तो मिल रहे हैं, बट वो हमें नज़र ये आया कि बस वो क्लेम मिल रहे हैं, वो देर इज़ नो डेटा बैंक, देर इज़ नो एक्सपीरियंस लेयर, एंड देर इज़ नॉट मच बीइंग डन टू रिड्यूस द चैलेंजेस ऑफ एम्प्लॉयज़. जब कोई नया एम्प्लॉय आता है कंपनी के अंदर, तो आप एज एन HR वो आपको पता ही नहीं होता, यानी आपको उसको समझाना पड़ता है भाई तेरे ये बेनिफिट्स है. अब आप जब बेनिफिट्स देते हो तो ऐसा थोड़ी है कि उसको कल ही हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी. तो जब उसको ज़रूरत पड़ती है खुदा ना खास्ता, तो एट दैट टाइम तो ही डजंट रियली अंडरस्टैंड कि मैं क्लेम का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई चैलेंज आएगा तो किससे बात करूँ. तो वो HR के पास आता है बार बार. So with us, companies employee directly come to us and we resolve their queries either through, there is an in-app live chat in the app that we have, or call center है हमारा अपना support center पे आप 24/7. So yeah, we solving that space. और smart choice अल्लाह का शुक्र है, that's also working. But we invest, I invest and my team invest more of the time in smart benefits and solving that. Yeah. सही है. तो ये तो आपने हमें बता दी कि लाइक रोजी पिक्चर, टिप ऑफ बहुत द आइसबर्ग आपने बता दी कि यार वो बड़ा बिल्कुल ज़बरदस्त है. हाँ. ये 9 साल में हमने ये कर लिया. ठीक है. आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट के मुश्किलें क्या आई हैं रास्ते में. ठीक है. सो व्हेन समबडी who's listening to this thinks about, let's say somebody is thinking about starting a technology enabled business in the insurance space. कुछ और करना चाह रहे हैं वो, let's say automobile insurance करना चाह रहे हैं. तो what are the kind of roadblocks they'll hit along the way that you've hit? Like क्या मुश्किलें क्या आई रास्ते में? मुश्किलें तो देखिए, एक तो चीज़ ये कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इंश्योरेंस का, ना मेरे पास कोई मेरी फैमिली में किसी का कोई एक्सपीरियंस था, तो मैं किसी से जाके पहले बात करता कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ तो क्या होगा. तो ये सबसे पहली चीज़ ये है कि दिस इज़ अ रेगुलेटेड स्पेस. सो SECP इसको रेगुलेट करता है, तो उसके अंदर आपको अगर चीज़ें करनी भी है तो एक सर्टेन पैरामीटर्स है, उसके अंदर ही आप रह के कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज आप एक कंपनी की इंश्योरेंस कोई करवाती है, तो उसका जो सबसे बेसिक जो आपको चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको उसकी KYC पूरी करनी है. आप ऐसे नहीं है कि आपने बोला हाँ ठीक है यार ये एक इंश्योरेंस सही होगी कंपनी, हाँ सही होगी कंपनी, ऐसा नहीं है. जैसे कंप्लीट KYC का प्रोसेस है. ठीक है. फिर आपको एक SECP का प्रोसेस है टू बिकम एन इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी.
वो आपको इसके लिए अप्लाई भी करना पड़ता है, लेकिन अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो आप थ्रू इंश्योरेंस कंपनी यू बिकम दैट, राइट? इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली इन्फॉर्म्स SECP दैट दिस इज नाउ अ थर्ड पार्टी हु इज वर्किंग विद मी। तो वो प्रॉपर अग्रीमेंट्स है जो कि आपको करने पड़ते हैं। दूसरा ये कि ये जो इंडस्ट्री है ये एक बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चलती हुई आ रही है। इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो ब्रांचेस के थ्रू, जिस तरह से बैंक्स हमेशा से ब्रांचेस के थ्रू चलते हुए आए कि एक ब्रांच बैंकिंग होती थी और ब्रांच में आप जाते तो वो ब्रांच मैनेजर आपको पर्सनली जानता है आपके इलाके का, और आपके मतलब हमारे फादर और इन सब के साथ तो यही था कि वो एक बड़ा पर्सनलाइज रिलेशनशिप थी वो। और जो ना एक उसी तरीके से मॉडल चलता था। लेकिन आज आप देखिए तो बैंकिंग कहाँ से कहाँ चली गई, राइट? बैंकिंग में आज हम, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पिछले कोई 8 साल से बैंक अपनी ब्रांच नहीं गया हूँ, शायद आप भी नहीं जाते। इवन फॉर योर कॉर्पोरेट एज योर कंपनी यू डू थिंग्स डिजिटली, राइट? आपको पेमेंट्स ऑनलाइन करनी है, रिसीव करनी है, फ़ोन पे सारी चीज़ हो जाती है, व्हाट्सएप पे हो जाती है, ईमेल पे हो जाती है। सो लेकिन इंश्योरेंस आज भी उसी ट्रेडिशनल तरीके से चल रही है। सो अ लॉट ऑफ बिजनेस दैट हैपेंस, इट हैपेंस टुडे ऑन रिलेशनशिप। ठीक है। तो ये जो इस इंडस्ट्री में हम घुसे, मुझे ये नहीं पता था कि यार ये अभी तक इतनी कन्वेंशनल है और इसको अब चेंज करना इनसाइड आउट, दिस इज लाइक अ कंप्लीट जो ना एफर्ट। तो जब आप, क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मैं अगर अच्छा नहीं भी हूँ तो मैं हूँ तो आपका दोस्त ना यार, मैं तो हूँ तो आपकी यार, थोड़ा तो बर्दाश्त कर लेगा यार। तो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। आपकी जो रिलेशनशिप की जो इतना आपने एक ट्रस्ट और उतना वो बिल्ड किया हुआ है ना, वो दैट रियली takes over everything else. Even if you have, still today, we go to clients in B2B and they know that we are very good. On paper, the way हम पूरा डिजिटल एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जो हमारा पिछले 15 साल से हमारा एक एजेंट है जिसके थ्रू हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, जिसको मेरे फादर का वो दोस्त है, और आज उसका बेटा उस ब्रांच का जो ब्रांच चला रहा था, आज उसका बेटा है, अब वो अकाउंट मैनेज कर रहा है। सो वो एक जो ना आप एक कंप्लीट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अनटचेबल्स है, लाइक वो अनटचेबल से मतलब ये कि दैट्स वेरी डीप रिलेशनशिप्स। फिर उसके बाद आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक और कॉन्सेप्ट है कि वो जो ना वो कॉर्पोरेट्स में, मैं आपको स्पेशली कि जो ना वो कंपनीज वुड नॉट, जब वो इंश्योरेंस कराती है तो वो इंश्योरेंस मल्टीपल चीज़ों की होती है, बिल्डिंग की भी हो रही है, गाड़ी की भी हो रही है, और एम्प्लॉयज़ की हेल्थ की भी हो रही है, और शायद कुछ और भी हो रहा है, इंश्योरेंस कार्गो भी इंश्योरेंस हो रहा है, वेयर हाउस की भी इंश्योरेंस। अब ये जो ना इसका भी एक पूरी एक साइंस है कि दिस इज नाउ अ कैप्टिव बिजनेस। तो एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो ना आप किसी क्लाइंट के ने आपको जब साइन अप किया ना, तो वो पूरी चीज साइन अप कर ली, फुट इन द डोर, आप फुट इन द डोर से। अब 2 बिजनेस में फायदा हो रहा है एक इंश्योरेंस कंपनी को, एक में नुकसान हो रहा है, लेकिन वो कर लेगी। अब हेल्थ में वी आर वेरी गुड, राइट? वी नो वी आर ऑन टॉप ऑफ आवर गेम, राइट? बट मैं उस क्लाइंट के पास जाके रखूंगा, वो बोलेगा यार मैं वेयर हाउस की नहीं करा सकता, तुम ये नहीं करते यार, तुम ये नहीं करते यार, तुम इस तरह से नहीं करते। अच्छा, फिर उसको जो इवन कवरेजेस प्रीमियम से मिलते हैं कभी कभार, वो ऐसे मिलते हैं कि वो सेंस ही नहीं बनते कि यार ये कैसे मिला। लेकिन वो इसलिए मिला बिकॉज बाकी जो 2-3 लाइंस ऑफ इंश्योरेंस उसी कंपनी के साथ चल रही है, दे आर प्रॉफिटेबल, सो द कंपनी डिसाइड किया लेट्स कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस हेल्थ वाला पार्ट एंड वील मैनेज समवेयर एल्स। तो ये जो ना इतना मतलब अगर मुझे ये पहले पता होता ना तो मैं B2B में भी छलांग नहीं मार। मतलब मैं बोलता यार, बिकॉज नाउ यू एंटरप्राइज क्लाइंट्स बिकम रियली हार्ड, राइट? सो वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू नॉट जस्ट बी डिफरेंट बट बी सो अहेड ऑफ एनीवन एल्स। और समवन सेज कि हाँ यार भाई, अब तो जो ना हम बेवकूफ़ है कि हम जो ना वो इससे बाहर नहीं आ रहे। सो क्योंकि वो थोड़ा सा अगर आप यूजुअली व्हेन यू आर, आप किसी कंपैरेटिव आप किसी बिड कर रहे होते, तो हाउ मच बेटर डू यू हैव टू बी फ्रॉम समवन एल्स? हाँ, जस्ट 1 रुपी बेटर, राइट? मतलब हाँ, $100 बेहतर हो गए। चलो 5 रुपए ऊपर, मतलब 5% ऊपर हो, 10% ऊपर हो, 15% बेटर होना चाहिए ना। प्राइसिंग के अंदर, फीचर्स के अंदर, फलाने के अंदर आप 20% का फर्क आ जाएगा। आप ऐसे तो नहीं हो सकते ना क्या? लेकिन इस चीज में आपको मैं जितना मुझे समझ में आ रहा है, वी हैव टू बी एटलीस्ट 40-50 टाइम्स बेटर, 50% better. 50% better, sorry, Okay. not percent better, not just in the coverages and the premiums and everything, but also in the services, on the value added services that we offer. Because you're competing with You're somebody competing who with has us. emotional capital with Absolutely, the मैं उसको end beat ही नहीं customer. कर सकता। हाँ, क्योंकि उसने 10 साल में बनाया। Absolutely। अच्छा, फिर ये चीज़ रिटेल इंश्योरेंस में हम गए तो अब ये सारी नाइविटी है। देखिए, ये सारी वो चीज़ें हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंश्योरेंस की किसी स्मार्ट आदमी से बात की होती
और वो अगर मुझे सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक भी दे देता तो शायद मुझे बहुत सी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती। तो अब जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। अब गाड़ी की इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ होता है? 2 जगह होता है। एक होता है आपकी गाड़ी की डीलरशिप पे, ठीक है, जहाँ से गाड़ी बिकती है, होंडा का, फलाने का, जो भी अब तो नए-नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए-नए ब्रांड्स आ रहे हैं। एक वहाँ से सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस, क्योंकि जहाँ पे एजेंट आपको गाड़ी की चाबी दे रहा है, वहीं पे वो आपको इंश्योरेंस भी यार दे रहा देखिए है। इतनी प्यारी गाड़ी हाँ, आती है, अगर साले लग गई तो। करेक्ट है। हाँ। और फिर उसके बाद उसके पीछे जो है ना उसका वो भी है, वर्कशॉप भी है। तो बोलेगा सर आप इंश्योरेंस कराएंगे, आपने बस गाड़ी बेचनी है, मैंने इंश्योरेंस सारा क्लेम कराना है, आपको 1 रुपया नहीं देना, ठीक है ना, वो मैंने करवा लेना है क्लेम आपका। तो वो एक अलग उसका जो ना, अब कस्टमर को नहीं पता कि देयर इज अ बेटर ऑप्शन, यू नो, कैन आई गेट अ बेटर रेट, कैन आई गेट अ बेटर सर्विस। मतलब बस वो एक वो अगेन इट्स अ पॉइंट, रिलेशनशिप इज वेल। नहीं एक रिलेशनशिप एंड इट्स अ पॉइंट ऑफ सेल, राइट? एट पॉइंट ऑफ सेल इफ आई एम टेलिंग यू सर, ये आप जैसे आप जाते हैं किसी मर्चेंट के पास, तो आप जब चेकआउट टेल पे जाते हैं तो वहाँ परफ्यूम पड़े होते हैं छोटे-छोटे। हाँ, इट्स जस्ट लाइक दैट। हाँ, वो बोला यार सर ये भी ले तो लेना। 10 मिलियन अब की वो आपने गाड़ी गाड़ी ली के है। अंदर हाँ। 10 मिलियन की गाड़ी में आपको मैं 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस का बात बोलूँगा 1.5 लाख रुपए, आप बोले हाँ यार ले ले यार, डाल देते यार, डाल दे यार, डाल दे, डाल दे, बैग में डाल दे। सो दैट इज वन ऑफ द अदर इज कार फाइनेंसिंग, राइट? सब सेकंड नंबर पे उसमें या तो फर्स्ट नंबर मैंडेटरी पे है। डिपेंडिंग ऑन कौन सा सीजन चल रहा है, आजकल थोड़ी सी ऊपर है वापस। सो कार फाइनेंसिंग इज वेयर, वहाँ बैंक में आप जाएंगे, आप गाड़ी की इंश्योरेंस आपको मैंडेटरी करवाने की ज़रूरत है, और वो आपके सामने 3 से 4 ऑप्शन रख देगा, बोलेगा सर इसमें सेलेक्ट कर ले, या कभी आपको इन्फोर्स करेगा सर आपने तो लेनी इसी से है सर, यही वाली है हमारे पास और कोई नहीं है। अच्छा, ये भी होता है। होता है, डिपेंड करता है द वे। देखिए अब वो लेवरेज पे डिपेंड करता है। लेवरेज पे डिपेंड हाँ। करता है, उसके अपने टारगेट पे डिपेंड करता है कि उसने टारगेट किसका मीट नहीं हुआ है। क्योंकि 4 इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं, उसमें से 3 का उन्होंने जो कमिट किया था नंबर वो हो गया, 1 का नहीं हुआ, तो आखिरी के महीनों में सिर्फ वही बिक रहा होता है, खैर इसका Right. नंबर मीट करवाना है बिकॉज कमिट किया हुआ है हमने। क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी ड्रिवन ऑन इंसेंटिव्स। रिजल्ट्स। सो वो रिजल्ट है तो अनलॉक होते हैं, जैसे ही वो आपने नंबर्स हिट किए तो वो बैंक के अंदर नंबर अनलॉक हो जाते हैं कि हमें इतना कमीशन मिलेगा, इतना इंसेंटिव मिलेगा, एंड दिस इज ऑल दैट। तो अब हम समझ रहे हैं कि यार हम तो जाएंगे कस्टमर को गाड़ी की इंश्योरेंस डायरेक्ट बेचेंगे, ठीक है यार, हमसे तो लोग लेंगे ना, सस्ता रेट दे रहा हूँ, एडवर्टाइज भी करेंगे, मार्केट भी किया, सब कुछ किया, चक्कर क्या है वो, तो यार आप लोग जो ना वो रिलायबल नहीं हो, एक तो ये सवाल। दूसरा एक हमें नजरिया है कि कस्टमर तो हमारे पास आ ही नहीं रहा, वो तो वहीं पे निकल रहा है। पहले ही हो जाता है। हमारे पास कौन सा कस्टमर आ रहा है? यूज्ड कार वाला, न्यू कार वाला तो आ ही नहीं रहा। न्यू तो वो न्यू तो दोनों जगह से निकल रहे हैं, ठीक है ना, उसमें से कुछ है जो कि हमारे पास आ जाता था, जो कि छोड़ देता था। यूज कार वाला, अब यूज कार वाले का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि यूज कार वाला जो ना वो उसका रिटेंशन रेट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अब हम B2B में भी आए ना, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, ये एक और बिजनेस की जो सीखा मैंने, जो मुझे समझ में आया, जो मुझे वाकई में नहीं पता था, मुझे आप लोग सब स्मार्टर है मुझसे, मुझे तो नहीं पता था यार, ये रिन्यूअल यानी जो रिटेंशन है ना, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, रिकरिंग रेवेन्यू से बेहतर कोई इससे business बड़ा नहीं कोई है। यानी अगर ये नहीं है ना आपके बिजनेस में, तो आप you're failing, right? You're failing miserably. And this was our case as well. In D2C, our retention rates were very poor. And when we looked at B2B, तो हमारा कन्विक्शन क्यों हाई चला गया, बिकॉज वो मैंने बोला ना हमें 2 साल लगा, तो दूसरे साल में जब हमें रिटेंशन मिला ना, हाँ, मतलब इफ somebody gives their employees a benefit for 1 year, they can't take it back। करेक्ट, तो उन्होंने करना ही है। उसे करना ही है, हाँ। राइट? बट गाड़ी की इंश्योरेंस में ऐसा नहीं था। हाँ, जब हम गाड़ी की इंश्योरेंस कराते थे तो यूज कार में बंदा बोलता था गाड़ी पुरानी हो गई यार, या फिर वो कहेगा कि मैंने इतने पैसे दिए, एक्सीडेंट तो हुआ नहीं। हाँ, ये भी एक मसला है ना। अच्छा, एक और चीज हमने एक देखी, जब हमने दोनों में कंपैरिजन करा था, बिकॉज मैं बुरा और अच्छा और तो तलाश करते ना आप, तो यू आर ऑलवेज लुकिंग यार नेक्स्ट थिंग में अगर करूंगा तो वो उससे और अच्छी होनी चाहिए, आई शुड नॉट बी डूइंग द सेम मिस्टेक्स। तो वहां पर हमने देखा कि B2B में कि यार पैसे कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। बेनिफिशियरी कौन है? एम्प्लॉय। आ जाओ कि कस्टमर और यूजर सेम लोग नहीं होते ना, दैट्स द बेस्ट। तो उसमें हमने ये देखा कि अच्छा इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज मैं सर्विस किसी को दूंगा तो अगर वो उसको मिल भी गई सर्विस एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर को कहीं से कोई चीपर ऑप्शन मिल गया या कोई और ऑप्शन मिल गया तो वो चला जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय खुश है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन उसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि दे आर नॉट बाइंग इंश्योरेंस। तो हमें ये समझ में आया है कि यार दे आर गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस एज अ रिटेंशन स्ट्रैटेजी, एज एन अट्रैक्शन, कि यार अपने जब जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ना वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए वी हेल्थ इंश्योरेंस, टिक मार्क होते हैं ना, 4 टिक मार्क लगे होते हैं, उसमें एक टिक मार्क हेल्थ इंश्योरेंस है। रिटेंशन के अंदर भी ये हेल्प कर सकता है, राइट? बेनिफिट्स हेल्प, नॉट नेसेसरली हेल्थ इंश्योरेंस बट कुड बी प्रोविडेंट फंड, राइट?
could be other benefits that company offers and other person may think यार वो दूसरी कंपनी के पास तो ये नहीं है, मुझे तो सिर्फ सैलरी दे रहा है वो. सो वो हमें समझ में आया कि यार हम यहाँ पे इंश्योरेंस सिर्फ सेल नहीं कर रहे, बिकॉज इंश्योरेंस सेल पाकिस्तान के अंदर इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन. मतलब हम मुश्किल से लेस देन 1% ऑफ हमारा GDP जो ना इंश्योरेंस का प्रीमियम है. तो उस हिसाब से जो ना दिस मेक्स जो ना इट्स अ डिफरेंट सेल्स गेम रादर देन जस्ट लुकिंग एट इट. और वो फिर हमें ये भी नज़र आया कि वहाँ पर हमारे पास जो रिटेंशन है उसकी वजह कोई ज़्यादा सॉलिड नहीं है. इधर तो सॉलिड ही सॉलिड है और कंपनी की ग्रोथ हो गई. सो हाँ वो तो 20 एम्प्लॉयज 40 में चला गया. तो नेक्स्ट ईयर का जो मुझे जंप मिलना है वो मुझे आई डिड नॉट हैव टू वर्क एडिशनल फॉर इट. यानी एज अ कंपनी आई जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट आई कैन गिव ग्रेट सर्विस, आई कैन इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज, I can improve the more value added services that I offer, but I don't have to go and sell every time every year. यानी अभी भी मुझसे लोग सवाल पूछते हैं यार लेकिन एक हमारे इस बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंश्योरेंस का? इट्स अ 12-month बिजनेस. इट्स अ 12-month बिजनेस. क्या मतलब? 12 months के बाद पॉलिसी एक्सपायर है. सो इट गिव्स एन ओपनिंग टू अ क्लाइंट टू गो एंड लुक इन द मार्केट अगेन. Yeah. Right? So there is this opportunity for a client to look at something better than you. Every 12 months. Every 12 months. So for me, this is like कि मैंने आज जो बेचा है मुझे सिर्फ सर्विस नहीं देनी है, मुझे उसको 12 महीने बाद फिर से जाके कुछ सेल करना पड़ेगा. या सेल नहीं करना पड़ेगा लेकिन मुझे उसको उस सेल्स के अंदर असिस्टेड मुझे काम करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट समथिंग ऑटोमेटेड चलता रहा है. जैसे आज आप एक सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स की लेते हैं 12 महीने की तो या हर महीने की, तो वो खुद ऑटोमेटिक चलती रहती है वो. और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम B2B में हमने ली हुई है तो चलती रहती है. राइट? हमें हर बार जाके सेल तो नहीं करते, लेकिन इसके अंदर कस्टमर आफ्टर 12 months may look at other options, would evaluate it, would relook at their budget, अच्छा बट दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस. अच्छा फिर मुझे ये भी नज़र आया कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमें क्रॉस सेल करने की. कि इसी जब डिस्कशन वापस खुलेगी तो हम वहाँ पे जाके कुछ और हमारे जो हमने नए बेनिफिट शायद और ऐड कर दियो, वी कैन टॉक टू आवर क्लाइंट अबाउट इट, शो देम कि हाँ यार नाउ योर कंपनी इज़ गेटिंग मोर मैच्योर. तो अब आप जो ना वो और उनसे पूछे कि आपके क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और समझे, और हम उसमें समझे कि यार ये चैलेंज आ रहे हैं तो हम उसमें ये वाला ऑप्शन भी ऐड कर दे कि अब आप यू नो यू कैन मे बी ऑफर प्रोविडेंट फंड, मे बी यू जो ना मे बी आपकी रिटेंशन अगर लो हो रही है तो हैव यू डन अ सर्वे ऑन बेनिफिट्स के क्या और बेनिफिट्स ऑफर करने चाहिए एम्प्लॉयज, व्हाट आर एम्प्लॉयज आस्किंग फॉर, एंड इफ यू टेल अस मे बी वी कुड you know add that as well in this, or maybe you could ask the employees in your app as well. yeah we could do that as well, absolutely. So there could be so many ways of doing it. So वो जो ये जो बात आपने की कि इंश्योरेंस जो ना वो मैं अगर किसी से पूछ लेता ना तो मैं तो कभी भी नहीं घुसता इस बिजनेस में. मतलब this is such a scary business to be in. As I told you, relationships, traditional, digital की अपनी एक वैल्यू है, लेकिन at the end of the day you are competing with you know kind of elephants of the industry. हाँ, but I think being a regulated space, वो जो उसमें जो barrier to entry है, that kind of makes your business a relatively defensible business, right? Not really, because it's not a hard thing to get into. Just like it's like देखिए जो अगर मैं इसको मिसाल दूं कि आज आपको अगर जो ना इन्वेस्टमेंट ब्रोकर बनना है तो ऐसा कोई इतना कोई हैवी ड्यूटी, अच्छा मतलब मैं 1-2 हफ्ते में बन सकता हूँ, मतलब ये हाँ आप मतलब इट्स नॉट सम. देखिए हमारा बिजनेस कोई मतलब हमारे बिजनेस से मतलब ये कि जो हमारा मोट या हमारा जो वो है ना वो कस्टमर को आप एक्सपीरियंस और उसको वैल्यू एडेड सर्विसेज इन वन सोल्यूशन, हाउ कैन यू डू दैट, राइट? एंड हाउ डीप कैन यू गो इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो हमें नज़र ये आया कि देखिए कस्टमर मुझसे कोई भी लेकर जा सकता है, बट व्हाट कैन ही नॉट टेक इफ आई कैन गिव एन एक्सपीरियंस विच आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन टू इम्प्रूव, राइट? वी आर द ओनली कंपनी जिसने इंश्योरेंस कंपनी का इंटीग्रेट किया हुआ है. वी आर इंटीग्रेटेड विद इंश्योरेंस कंपनी, ओनली कंपनी इन पाकिस्तान. सो आवर क्लाइंट्स कैन सी देयर क्लेम्स इन आवर ऐप in real time. वो हॉस्पिटल में जाता है, उसका कार्ड वहाँ पे यूटिलाइज होता है, यानी हेल्थ कार्ड उसने दिया और समझिए खुदा ना ऐसा कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ी, 2 लाख रुपए का जो ना वो एडवांस क्रेडिट मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल को. उसको ऐप पे नज़र आएगा कि मिल गया, उसको नज़र ही आएगा कि मेरी लिमिट कितनी बाकी है. जब फाइनल सेटलमेंट होगी वो भी नज़र आएगा. सो देन वी आर वर्किंग विद द सेम विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास जिस तरह से लैब्स है, फार्मेसीज है, क्लिनिक्स है, वी आर इंटीग्रेटिंग विद देम.
सो द मोर, बिकॉज देखिए सारी मसला क्या है हेल्थ स्पेस के अंदर, हेल्थ स्पेस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, राइट? सबसे बड़ा इशू है फंडिंग का, कि यार ये पैसे आज आप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 70-80% पाकिस्तान में हेल्थ केयर इज आउट ऑफ पॉकेट, लोग जेब से पैसे देते हैं, ठीक है? इंश्योरेंस की कवरेज है, लेकिन इंश्योरेंस का सबसे बड़ा इशू क्या है? हर जगह नहीं इंश्योरेंस चलती। हर जगह नहीं चलती। इंश्योरेंस का एक और चक्कर है, इंश्योरेंस इज आईपीडी ओनली, इन पेशेंट, so only hospitalization, only emergency care. So if you go to a hospital for getting into admitted, then IPD starts working, right? Yeah. बट वो बाकी जब शुरू में जो पीछे सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लैब टेस्ट करा रहे हैं, ये सब तो नहीं है, राइट? सो एक अगर आप एंड यूज़र का प्रॉब्लम देखें तो एंड यूज़र बोला यार मुझे तो हेल्थ केयर का एंड टू एंड सोल्यूशन चाहिए ना। आप यूएस में जाते, आप यूएई जाते, तो ये थोड़ी है कि इंश्योरेंस कहती है कि यार सर ये नहीं मिलेगा सर, डेंटल भी कवर्ड है, विजन भी कवर्ड है, राइट? उनका पूरा एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है? प्राइमरी केयर का प्रोसेस है। सो इन द वर्ल्ड, द वे हेल्थ केयर वर्क्स इन द वर्ल्ड इज दैट देयर इज अ प्राइमरी केयर वेर यू फर्स्ट गो टू अ जीपी असेसेस यू, आपकी वो पूरी हिस्ट्री होती है उसके पास, वो फिर आपके कुछ टेस्ट करवाएगा, या डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, वो आपको रेफर करेगा किसी स्पेशलिस्ट के पास, राइट? एंड देन दिस होल जर्नी रेफर करेगा, फिर वो हो सकता है वो आपकी कोई टेस्ट कराए, फिर वो आपको बोले कोई आप ये मेडिसिन खाओ, फिर हो सकता है एडमिट की बारी है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारे यहाँ बंदा सीधा स्पेशलिस्ट के पास जाता है, 5,000 रुपये की, 4,000 रुपये की कंसल्टेशन, 3 घंटे की, 4 घंटे की वेटिंग के बाद 4,000 रुपये देता है अपनी ही जेब से, और फिर वो जाके उस कंसल्टेशन में दिखाता है। सो व्हाट वी आर मिसिंग इज जो हमारा जो बेसिक हेल्थ केयर का जो पूरा सिस्टम है, दैट डजंट रियली, यानी इंश्योरेंस का जो है वो तो सिर्फ एक सर्टेन पीस को सॉल्व करता है। तो अब हम वी रियलाइज दैट द बिगर थिंग इज टू रियली सॉल्व इज if you can go deep into the healthcare Right. system, solving it from the first state when you get sick or when you are not feeling well, तो वहाँ से अब वो टेलीमेडिसिन के थ्रू हो या वो फिजिकल चेकअप हो, वहाँ से लेकर आपको अगर कोई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, उस स्पेशलिस्ट के बाद लैब टेस्ट पे जाना है, और फिर उसके बाद हो सकता है आपकी हॉस्पिटल में एडमिट होना है, इन केस होपफुली इट डजंट हैव टू एंड यू गेट बेटर बिफोर दैट, बट ऑल ऑफ दिस कुड बी मैप्ड एंड कुड बी अंडर वन सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एन कंपनी. सो HR डजंट हैव टू वरी कि यार मुझे इसके लिए OPD मुझे ऐसे करना है, IPD मुझे ऐसे करना है, एंड देन इट रियली सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ अ कंपनी in a true sense rather than saying कि सर ये अलग अलग ब्रोकन चीज़ें हैं ये. So yeah. ठीक है, सही है. Anything else that comes to mind for somebody who's starting out? Starting out, मैं पहले बता रहा था, I think the most important thing for me is people should work for someone else before they खुद अपना बिल्ड करे. और मेरा आपको क्यों हाँ, लगता है ये important है? उसकी वजह ये है कि you as founders, you have to learn a lot of things. ठीक है ना, यानी आपको सब कुछ ही तकरीबन पता होना चाहिए. यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल, राइट? तो उसके अंदर अब चैलेंज में सेल्स भी पता होनी चाहिए, उसमें मार्केटिंग भी है, उसके अंदर हायरिंग है, बहुत की थिंग है. ऑफिस के अंदर जो लोगों को टीम्स बनानी है, हायरार्की बनानी है, या इवन नाई भी बनानी है, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो कुछ ना कुछ होगा. स्केल कैसे करना है, फाइनेंस कैसे देखना है, फाइनेंस इज अ वेरी की थिंग. तो बहुत सारी चीज़ें. अब ये चीज़ें अगर आप अपने ही उसके अंदर करेंगे, अनलेस यू आर अ वेरी वेरी फास्ट लर्नर, अनलेस आप बहुत ज़बरदस्त है इन चीज़ों के अंदर, एंड यू हैव, यानी इफ यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लर्निंग थिंग्स वेरी क्विकली इन द पास्ट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग प्रोफेशनली, तो शायद चलो ठीक है. लेकिन उसका मतलब ये है कि आप भी कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो आपने सारी चीज़ें सीखी है. लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करते तो, और इंटेंशन के साथ काम करें, यानी व्हेन आई वर्कड इन द फर्स्ट 7-8 years दैट आई वर्कड, माई इंटेंशन वॉज टू बिल्ड समथिंग लेटर. इंटेंशन कि यार मैं चीज़ें सीखता हूँ. सो आई यूज्ड टू गेट इनटू एवरीथिंग इन द कंपनी आई वर्क फॉर. तो मैं फाइनेंस के साथ भी कभी बैठ जाता था, कभी मार्केटिंग के साथ भी, कभी टेक वालों के साथ भी. There's such a common theme in all of the founders that I've met कि वो कहते हैं यार कि they treat their job as a learning ground, not as something that pays for their kitchen. Yeah. Whether it's like literally a stepping stone for them and it's a learning ground for them, or वो like they go out of the way to go into places where they're not supposed to be, right? Yeah.
सो हाँ, मतलब No, I think, you've but done that, that as well. हाँ, I did that. I did that so much. मतलब और आपको कोई रोकेगा नहीं है करने नहीं, से। नहीं, जब कोई आप नहीं रोक कहेंगे रहा है। किसी को यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे साथ सेल्स में भी हेल्प कर देता हूँ, वो हाँ। कहेगा हाँ कर दे यार। हाँ, नहीं, वो तो मैंने तो मुझे तो this really helped me a lot, and even not just for my own personal thing, but even in the work that I was doing in that company. तो मुझे चीज़ें पता होती थी, यानी then if the customer would ask something, because I was doing business development, right? तो business development is the front man, he's an account manager, he's pitching to clients, he's talking to clients, he's building relationship. तो client फिर आपसे कुछ भी पूछ लेता है ना, यार ये बता दो भाई, यार ये कैसे होगा? अब उसको आप बोले सर मैं पूछ के बताता हूँ। अब ये एक जवाब मैं ये भी दे सकता हूँ, हाँ। दूसरा बोलूँगा सर ये ऐसे होता है, लेकिन मैं ज़रा कंफर्म भी कर कर लेता हूँ। लेता हूँ, हाँ। तो सामने वाला कहते हो ना, आप पे एक रिलेशनशिप पे और भी ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ, ही नोज दिस थिंग। Yeah. एंड अच्छा, लकीली आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट कि आई फाउंड सम कस्टमर्स, यानी मेरे कुछ ऐसे बैंक्स क्लाइंट्स थे जिनके अंदर लोगों ने, अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स वाज आल्सो न्यू थिंग एट दैट टाइम। तो उस बैंक्स के अंदर भी जो ना लोग कुछ ऐसे थे जिनकी डिजिटल बैंकिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो भी मुझसे पूछते थे और मैं अपनी टीम से जाके पूछता था। तो होता ये था कि दिस वाज जस्ट लाइक माय क्लाइंट वाज आस्किंग, आई वुड गो एंड लर्न, एंड देन आई थॉट कि यार आई थिंक आई शुड लर्न मोर एंड मोर, राइट? द मोर आई लर्न देन आई डोंट हैव टू गो बैक एंड, बिकॉज़ वो मैंने बोला दिस लुक्स और दिस, कि मैं तो फिर ये बॉक्स पुशर हो गया, मतलब उससे चीज़ें Router पूछ रहा हो गए, हूँ। हाँ, राउटर हूँ मैं, राउटर नहीं बनना मुझे, पोस्ट ऑफिस नहीं बनना मुझे। So I want to be like, and then my intention was always learning a lot of things as I go in the company and also finding out more about the company के पीछे से कैसे चलती थी। तो मैं अपनी कंपनी में ये भी मैंने बोला, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया तो उस कंपनी को 10 साल हो चुके थे, यानी 10 साल हो चुके थे। तो मैंने बोला ये बिकॉज व्हेन आई जॉइन TPS आई वाज लाइक द 80-90 एम्प्लॉय, व्हेन आई लेफ्ट देयर वर 250 पीपल। तो मैंने बोला 80-90 भी कोई छोटी बात नहीं है, तो इसका मतलब है ये 50 लोग 70 लोग थे कौन? और अच्छा, होता क्या है कि जब आपकी कंपनी भी पुरानी हो जाती है और जब आप बाद में ज्वाइन करते हैं ना 10 साल बाद, यानी आपकी कंपनी भी, तो लोग फिर ही पुराने नाम लेते हैं, डिस्कशन में आ जाते हैं ना, वो उसने ऐसे किया था, हम लोग ऐसे करते थे। तो आई वांटेड टू गेट इनटू दैट हिस्ट्री, तो मैं काफ़ी चीज़ें समझी कि यार ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो एंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक हम भी, आप मुझसे पूछ रहे तो आप भी यू आर ट्राइंग टू uncover things that I know personally about insurance that could help someone else. तो मैंने भी उस तो it really helped me in a lot. So I would suggest that I think you would थोड़ा कहीं काम कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी लर्न कर ले, आपकी it will quicken up a lot of things. I think हमारी कंपनी में like I've been fortunate enough to hire good people, और उसकी शायद वजह ये थी कि वहाँ पर जब मैं उस कंपनी में था तो I had a team, तो वहाँ पे हायरिंग की कंपनी के लिए, तो वो उसने मुझे काफ़ी जो ना वो ग्राउंड जो वर्क था वो मेरा काफ़ी क्लियर हो गया। फिर पॉलिसी, स्ट्रक्चर्स, फाइनेंस, वो चीज़ें तो आप यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द गो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको, बट यू लर्न देम एट योर ओन एक्सपेंस ना, Yes. मतलब इफ द कॉस्ट ऑफ गेटिंग एनीथिंग रॉन्ग इन योर कंपनी Yeah, is much higher, and- हाँ, आप जॉब कर रहे हैं, absolutely. ज़्यादा क्या होगा, आप कहेंगे यार Absolutely. आइंदा ना करना। Absolutely. और वो that could run into a disaster as well if you Yeah. learn it on your own expense, right? Yeah. Might be too late. You might hire wrong people. You don't know when to fire someone. One of the best things that I learned, firing. So जब मैं पुरानी कंपनी में था, यानी जब that employer that I worked for, that वहाँ पे कुछ लोग थे जो मैंने हायर किए. Things were not working out. I've tried a lot of things, coached them, whatever, right, in my team. And one day my boss says, यार नहीं चल रहा, तो फारिग कर दे इसको. You won't believe, I felt so bad. मैंने कहा यार मैं फारिग कर दूँ. And this guy, older than me, had kids. And मुझे नहीं समझ में आया. मैंने बोला यार बॉस आप क्या बोल रहे हैं यार. मैंने उसको हायर किया 6 महीने पहले. बोला यार देख, अभी तक प्रोबेशन से ये परमानेंट नहीं हो पा रहा, बिकॉज हमने प्रोबेशन उसका एक्सटेंड कर दिया 3 मंथ से 6 मंथ्स कर दिया, बट नहीं हो रहा. तूने भी ट्राई कर लिया. आई थिंक इट्स बेस्ट दैट वी लेट हिम गो. मैंने बोला आप कर ले, आप फायर कर दे. तो बोले नहीं तुम ही करोगे, तुम्हारी टीम, तुमने हायर किया. अच्छा, मैंने फायर कर, एंड जब मैंने फायर किया तो आई वॉज सो फीलिंग सो बैड. मैंने यार दिस गाय इज ओल्डर देन मी, इज मैरिड, इज गॉट किड्स, एंड आई डोंट नो मैन, ये मैंने क्या कर दिया ना. जस्ट फीलिंग गिल्टी सो मच. But 3 years, 4 years down the road, I connected with him again, and he was doing so well. And he was doing his own business, right? Yeah. So well. फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि देख यार, ये जो ना हर चीज़ इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है. हमने वो फैसला कंपनी के लिए किया, राइट इंटेंशन के साथ किया. हमने कोई उसके साथ कोई पॉलिटिक्स या कोई, इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ खुदा ना कैसे कोई और वजह नहीं चल रहा था, कुड नॉट परफॉर्म. आई थिंक इट्स बेस्ट टू लेट गो पीपल, एंड दैट स्टक विद मी कि टिल टुडे
इन माई कंपनी इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट आई टेल पीपल भाई देखो नहीं हो रहा. अब वो मुझे पता है उसकी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी, वो शायद मे बी इज द ओनली ब्रेड अर्नर, बट इट्स बेस्ट फॉर द कंपनी, इज बेस्ट फॉर हिम. Yeah. No, I don't think it's best for the company only. सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोग ये समझते हैं हम कि हम चला रहे, किसी का रिस्क दे रहे, या हम किसी के हम किसी को कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ. और मैंने जब भी ऐसा किया है ना, किसी को लेट गो किया है, they have been better people, they have joined better places, or they have been at a better Yeah, they position. could just be different and not work out in this system. And unfortunately शायद उनको रियलाइज नहीं होता कि यार उनको भी ये Right. स्टेप ले लेना चाहिए था. Right. मैंने मतलब एज अ कंपनी, अच्छा यूजुअली जब आप किसी को लेट गो कर रहे होते हैं ना, तो उसको पहले से पता होता है. मेरा मानना ही है उसको हाँ. पहले से पता होता है कि इसकी सिचुएशन क्या होने वाली है, क्या हो गई है, लाइक हाउ बैड इट इज. बट एज समटाइम्स आई डोंट नो, वी फाउंडर्स और मे बी वट एवर, हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं कि यार वो हम चला रहे हैं या हम कर रहे हैं. कभी कभार मैं तब आई यूज टू थिंक लाइक दैट. बट देन दैट एक्सपीरियंस टॉट मी कि यार लाइफ में इट्स बेस्ट टू part ways at the right point and don't worry too much about his financial. Allah behtar karega. There is another route for him. Maybe you're not the wasila for him. Yeah, बिल्कुल ऐसे ही है. And like what you've said, I've seen multiple examples of this happening. कि मतलब we've let somebody go and it has turned out for the better for them. Yeah. Plus one thing that I've learned from one of my mentors is it is arrogant to think कि आप किसी घर चला रहे हैं. Yeah, absolutely. 100%. मतलब वो आपका काम है ही नहीं. नहीं ना है ही वो आप काम. वो कर रहे हैं. You're just the vessel, you're just the channel. Absolutely. और उसने अगर देना है किसी को तो वो किसी और के थ्रू दे देगा. Correct. They'll have a rough 2 weeks. And Yeah. also like firing doesn't mean कि आपने आज ही का यार चलो बस चले जाओ. हाँ. So you could give them a 90-day Absolutely. runway. Absolutely. You could tell them कि Give मैं them तुम्हें time. next job पे place करवा के देता हूँ. मैं दे देता हूँ तुम्हें. You could करवा say देता कि हूँ. यार तुम जब तक next job नहीं मिलती तुम इधर ही रहो, लेकिन जब मिल जाएगी तो we Correct. part ways. तो yeah, that's super And I think important as a यही founder. चीज़ वो एग्जिट, अच्छा एग्जिट भी दोनों तरफ है. मुझे ऐसा लगता है कि अनफॉर्चुनेटली यानी एज यू सेड कि एज फाउंडर्स और लीडरशिप पोजीशन में इस तरह से करना चाहिए एग्जिट. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग टू डू. बट दूसरी साइड पे अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई हैव सीन इज दैट एम्प्लॉइज आल्सो शुड ऑनर दिस. देन इफ दे वांट टू एग्जिट अ कंपनी दैट्स फाइन. लाइक देयर इज नो, मतलब मैं लोगों को, हमारे साथ भी मैं लोगों को कहता हूँ कि एग्जिट करना है कोई मसला नहीं. जस्ट डू इट इन द राइट वे. डोंट जस्ट एब्रप्टली से यार नेक्स्ट एम्प्लॉयर इज सेइंग यार जॉइन मी इन 5 days और आई विल नॉट हायर यू. हाँ, तो मैं तो ज्वाइनिंग दे दी. हाँ, तो ज्वाइनिंग दे दी. हाँ. तो मैं बोलता हूँ देखो, यू आर नॉट, वेदर यू वर्क विद अस फॉर 6 months और 5 years, right? That doesn't matter. It's your your honor, your commitment, your integrity is lying on Yeah. this. And whatever you do in life, and which is true in business and true in personal life, by whatever you do, karma is dash, right? It will hit you back. Whatever you do with a company or with anyone, it will come back to you, right? If you stopped working for a company just because another employer is offering you a better salary and you're not giving notice period and you're not properly serving things, तो कभी जिंदगी में कुछ आपके साथ भी होगा. तो I think, but as founders, I move on with these things, and things होती रहती है हमारे साथ भी, आपके साथ भी होती रहती होगी. But I think one of my learning is either an employer or an employee, but do the right thing with the right intention rather than trying to cut short or yeah. सही है. Okay, Saptan, really nice insights into the insurance business. This is the first time I'm talking to somebody who's working in insurance. तो मुझे बताएं कि knowing what you know now, anything that you want to say to 50,000 people listening to you right now, that has helped you get your business to a point where now you're serving 55,000 individuals and 400 companies and running a business in Pakistan. I think. Do you think Pakistan mein, like, do you think serving the Pakistani market is a good idea in hindsight? It's a hard problem, hard market to solve, because usually हम कहते हैं ना कि इंडिया बहुत आगे है, दूसरी कंट्रीज हमसे आगे, तो होता क्या है कि कोई एक काम नहीं कर रहा होता टुवर्ड्स समथिंग ग्रेट. इकोसिस्टम काम कर रहा होता है, यानी सब लगे हुए होते हैं और उसमें सब एक दूसरे को सपोर्ट करके, यानी अगर मैं हेल्थ केयर में काम कर रहा हूँ तो उसमें हॉस्पिटल भी इनिशिएटिव ले रहा है कि मुझे टेक्नोलॉजी इनेबल करना है अपने आप को. गवर्नमेंट भी पॉलिसीज लेकर आ रही है कि यार
हमें जो ना वो सेंट्रलाइज रिकॉर्ड्स करने हेल्थ केयर के, राइट, एंड एम्प्लॉयर्स आर देयर बिजनेस इज थ्राइविंग, सो दे वांट टू ऑफर. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अपने बिजनेस का, बहुत ही स्पेसिफिक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा समझ में आ सके कि बेनिफिट्स के अंदर जो ना हमें और बेनिफिट्स देने हैं, या हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमें एम्प्लॉय रिटेंशन करना है, और जो ना हमें हमारे लिए जो ना अच्छा टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस अच्छे टैलेंट के लिए मुझे अच्छे पर्क्स देने पड़ेंगे. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेसेस व्हिच मेक योर लाइफ, यानी यू गेट, देखिए देयर आर गुड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड देयर आर बैड प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, राइट. इफ योर ग्रोथ इज हैपनिंग बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, यानी सर्विस लेवल फेल हो रहा है और आपके रिस्पॉन्स रेट अच्छे नहीं है, आपका टेक्नोलॉजी नहीं चल रही, राइट, आपके सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कोई क्रैश हो जाता है, ये गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व बिकॉज ग्रोथ में हो रहा है, राइट. अब ये सारी चीज़ें अच्छी मार्केट्स, यानी अच्छी मार्केट यानी थ्राइविंग मार्केट, जैसे इंडिया मार्केट है या अदर मार्केट्स में ये चीज़ होती है, तो दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व. इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व समथिंग, तो आपको दूसरी पार्टी का भी प्रॉब्लम, आपको उसको बताना पड़ता है कि देख तेरा ये प्रॉब्लम है और तुझे ऐसे सॉल्व करना चाहिए, और जो ना दिस इज अच्छा, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी मैं तुझे दे देता हूँ, तो ऐसे सॉल्व कर ले, यूज कर लो बस. हाँ बस तू यूज़ कर ले यार इसको किस तरह. अब यानी आप ये सोचिए कि अब मैंने आपसे कहा कि मैंने इंटीग्रेशन की इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, राइट, आपको लग रहा है ये बहुत आसान बात नहीं है. नहीं, आई एम श्योर कि वो तो अब ठीक है ना, फिजिकली जाके चक्कर लगाने पड़े नहीं होंगे चक्कर तो आपको. लगाने पड़े, जब तक मैंने उनको एक साइजेबल बिजनेस नहीं दे दिया, तो उन्होंने बोला हाँ यार ये तो बिजनेस बहुत दे रहा है, ये तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल हो गया, ये तो सेल्स ला के दे रहा है हमें, हमारी सेल्स टीम तो कर रही है सेल्स, लेकिन ये भी सेल्स ला के दे रहा है, और रिटेंशन रेट भी अच्छा है, इसका पोर्टफोलियो भी प्रॉफिटेबल है, यार ये हमारा अब की पार्टनर बनते जा रहा है, अब इसकी बात सुननी पड़ेगी. तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को बोला मुझे दे दो, उन्होंने हाँ ले ले आप ये ले ले. आज मैं अच्छा वो चीज़ भी टूटी फूटी दे दी उन्होंने कि यार ये ले लो, ऐसे चलती है, फलाने चलती है, उसमें 4 चीज़ें मांगी थी, उसमें 2 चीज़ें दी, उसमें से कभी रात में बंद हो जाती है वो ये का कोई इशू हो जाता है, आपको ही पता ही है, राइट. सो वो जो ना, अब तो ये जो सारी चीज़ें, इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व, सो यू हैव टू प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस मार्केट अप फ्रंट बिफोर यू कैन रीप द, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यू गॉट स्केप्टिक्स ऑन द अदर साइड ना, कि यार ये तो डेटा लीकेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा. पाकिस्तान की मार्केट को सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म, आई थिंक रिलेशनशिप फर्स्ट, you have to be relationship first in Pakistan. I don't know what that it is is true. with That is true. The Pakistani relationship businesses. it really gets you into places which is otherwise not possible. Right. ठीक है. इवन मैं अपनी भी अगर बात करूं, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं, अगर ये 400 क्लाइंट्स हमारे पास हमने किए, तो मैं सबको जानता नहीं हूं पर्सनली, लेकिन एक मेरा अपना एक फाउंडर का अपना एक क्लाउड हो जाता है जब स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर, तो लोग मुझे जानते थे. जब हमने पैसे रेस किए तो कुछ इन्वेस्टर्स के भी पोर्टफोलियो कंपनीज ने हमसे ले ली इंश्योरेंस कि हाँ यार हमारी पोर्टफोलियो कंपनी के अंदर है. द वर्ड गेट्स आउट, ठीक है. फिर टेक कम्युनिटी इज़ नॉट अ बिगर कम्युनिटी, तो आज हमारा एक अच्छा बड़ा कस्टमर, आपका हमारा अपना क्लाइंट इज टेक बिजनेसेस those are also our ideal customer profiles because they value technology for their employees. कि यार हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो हमारे एम्प्लॉयज़ को भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी यार, हर चीज़ के लिए हम HRMS लगाया, हमने फलाना लगाया हुआ है, तो ये भी होना चाहिए, राइट. सो वो आपको, यानी आपको बड़ा जूम इन करना पड़ता है इस मार्केट के अंदर टू रियली फाइंड योर कस्टमर्स. रिलेशनशिप के थ्रू मिल जाए और भी ज़बरदस्त, राइट. एंड देन प्रूव योर सेल्फ इन लॉट ऑफ वेज बिफोर you get to unlock bigger opportunities. है बहुत बड़ी bigger opportunities, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, scale possible नहीं है, ऐसा नहीं है, वरना तो यहाँ पे बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आती हैं. The sixth largest population in the yes, world. so there is opportunity. You just have to upfront, जो ना आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लोगों के ऊपर, इवन पीपल, हायरिंग पीपल इज़ अ चैलेंज, राइट, इन दिस. कि अगर आप लोकल मार्केट में बना रहे हो तो लोग बोलेंगे यार पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, इतनी तो कंपनियाँ बंद हो गई, इतने स्टार्टअप्स आए थे करके चले गए. अब हम सुनते हैं पार्क व्हील्स के बारे में. अब पार्क व्हील्स हैज बीन देयर फॉर लास्ट 20 years. 20 years, right? Yeah. When did things really work out for them? No. If you 3 look years at ago, it, huh? no, Yeah, 4 years it really worked out for them when 6 years ago, when Kia came in. जब टोयोटा, होंडा और सुजुकी के अलावा एक नया प्लेयर आया, Yeah. और फिर उसके बाद एक पूरी जो ना वेव आई है अभी, तो देन जो ना now their market is pretty open, right? Now they are really reaping the benefits of it. So जो ना यू हैव टू, यहाँ पे मार्केट की जो टाइमिंग है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी सिचुएशन है, वो भी कभी कभार इम्पैक्ट ज़्यादा कर जाती है आपके बिजनेस को. बिकॉज लाइक वन ऑफ द थिंग्स विच वी सॉ हैपनिंग विद अस वाज देयर वाज अ पॉइंट व्हेन अ लॉट ऑफ कंपनीज वर, यानी वो
ये जो बॉडी क्या शॉपिंग आप क्या कहते हैं उसको, वो जो Body shopping. नो दैट व्हाट डू यू कॉल इट, पीपल यू हैव पीपल, टेक कंपनीज ने अपने यहाँ पर लोग बिठाए हुए होते हैं एंड दे आर ऑन द पे रोल, Staff augmentation. स्टाफ हाँ. ऑगमेंटेशन, तो उसको वैसे एक और वर्ड Body shop भी बॉडी कहते हैं शॉपिंग उसे, भी कहते हैं हाँ, उसको। तो वो स्टाफ ऑगमेंटेशन का मॉडल एक ज़माने में बहुत ज़्यादा, अभी भी है ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा, तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे, लेकिन एक पॉइंट आया कि वो वापस इट हैज़ गॉन बैक टू नंबर्स हैव रिड्यूस्ड, तो उससे हमारी क्लाइंट्स पे भी इम्पैक्ट आया कि वो कंपनीज शट डाउन, companies did not survive, companies changed their model. So Pakistan market is I think it's hard market to solve. Definitely you should build if you are passionate about Pakistan. Money is going to take time to come in. Yeah, but I think start from something which gives you a revenue traction, gives you confidence in building something, ताकि आप उसको reinvest कर सके on those things. आप बहुत ज़्यादा ऐसा ना करें कि बिल्कुल एक नई इनोवेशन, यानी what I think I also learned was that if people are buying certain thing in a certain way, if you could, it's easier to not change the behavior, but यानी if you could offer that first, क्या ये पहले लोग आप ऐसे लेते, मैं भी मॉडल को आप करें पहले, हाँ, बाद में, राइट, हाँ, फिर आप बोले कि नहीं यार अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ देता हूँ जो कि आज से पहले होती नहीं थी, जो बिल्कुल इनोवेशन है, राइट. तो बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज लोगों का जो ना कॉन्फिडेंस भी, आपका भी, आपको भी पता चल जाएगा चलती कैसे, बिकॉज इवन रेप्लिकेटिंग द सेम थिंग इज नॉट ईजी. बोलना बहुत आसान है कि हाँ ये तो कॉपी पेस्ट है यार, आप कर लो भाई, आप बना लो ऊबर पाकिस्तान में. आपको अगर कॉपी पेस्ट ही लगता है तो पूरी प्लेबुक आपको मैं दे देता हूँ, एक एक चीज़ की लिखी हुई कि कैसे करना है, टीम कौन सी हायर करनी है, आप कर लो यार. सो आज मैं आपको बोलता हूँ फूड पांडा लॉन्च कर दो, आज आसान है क्या? ना. So I think Pakistan is a hard market to solve. Passionate, you need great people to work with you. Yeah. And I think like पाकिस्तान में एक nuance जो है वो है कि you have to be relationship first. कि like again as you said like merit ठीक है, ये भी important चीज़ होती है, लेकिन I think you lead with relationships. 100%. And that's why that's not the way it happens with US, Europe के customers में ऐसे नहीं होता. They're simply about results. Yeah. ये merit है, ये तुम हो, ये है, apples to apples comparison करेंगे, जो होगा. It's like it's not the same in Pakistan. No, 100%. It's मैं जितना भी मतलब और वो merit आता है जब आप जो ना एक चीज़ प्रूफ कर चुके होते हैं ना, फिर मेरिट आ जाता है, फिर आपके पास लोग आएंगे कि ना हाँ यार भाई आप ही, बिकॉज एक और भी चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, इफ़ यू बिकम एन एक्सपर्ट एट समथिंग, then I can tell you there is very few people on the top. क्योंकि हैं ही इतने कम. तो you are very few people on the top. So if you are a great technical or whatever space, आप अपनी space में अच्छे हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत कम लोग रह जाते हैं. Then you are competing with very few. Right. And then opportunities come to you. Right? Unlike the other parts of the world, जना वहाँ पे relationship first नहीं है, लेकिन वहाँ पे competitiveness बहुत ज़्यादा है. Yeah. Right? तो rewards भी बहुत different है. लेकिन वहाँ कंपेरेटिवनेस चलती रहती है, वो कंपेरेटिवनेस खत्म नहीं हो जाती. यहाँ पे मैं ये नहीं कंपेरेटिवनेस खत्म हो जाती है, लेकिन ऊपर जाके जो ना आप बहुत अकेले से मतलब ये कि देयर आर फ्यू पीपल दैट पीपल वुड से हाँ यार दीज आर द राइट पीपल टू टॉक टू. सो या उसका अपने एडवांटेज है. रिलेशनशिप एब्सोल्युटली वर्क्स फॉर इवन फॉर अस. मतलब मैंने जब बैंक्स के, क्योंकि मैं जब था तो मेरी रिलेशनशिप्स बैंक्स में थी, तो मेरे लिए इवन व्हेन आई टोल्ड यू कि हम पहले शुरू में बैंकिंग कंपैरिजन कर रहे थे क्रेडिट कार्ड, तो मेरे लिए बैंक्स में अप्रोच करना आसान. I knew people. Maybe that's why you. Even that's why I started that. So coming back to this, what you just said, yes, that was the thing. इंश्योरेंस मेरा नहीं था, तो मुझे इंश्योरेंस में टाइम भी लग रहा था. किसी ने वाई किसी के थ्रू पहुंच रहा था मैं. And somewhere I got lucky. Somewhere I knew someone who knew someone. So I was able to get a meeting with them and sit down with them and explain what we are doing, and they took up, हाँ ठीक है, let's work together. But yeah. Great. ठीक है Safdan, thank you so much for your time. It was really nice having a chat with you, and I hope people learn from this and maybe start a business in this space. And with that, thank you so much for watching this episode, and I'll see you in the next one.